हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पेस्टिंग इंग्लिश क्लासेस में। मैं आज आपको 2 सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगा, फिर आप ये देखना कि मैंने क्या गलत पढ़ा है। एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रे आई हैव वन द मैच। क्या आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है या मैंने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है? ऐसे ही इंग्लिश पढ़नी चाहिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या आप भी ऐसे ही पढ़ते हैं? क्या सच में मुझे ऐसे ही पढ़ना चाहिए था, ऐसे ही बोलना चाहिए था, या फिर मुझे इस तरह से बोलना चाहिए था, Alas, I have lost the match, या फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, Hurray, I have won the match। क्या आपको ये सही लगता? क्या आपको मजा आता? क्या आपको समझ में आता कि ये क्या बोला जा रहा है? यानी जो मैसेज आपको मैं कन्वे करना चाह रहा था, क्या आपको सच में वही मैसेज पहुंचा है? नहीं ना पहुंचा ना, मुझे बता था। यही चीज इंग्लिश में आता है। इंग्लिश पढ़ना ठीक है, समझ में आता है कि आपको पढ़ना आ रहा है, लेकिन कब किस टोन में बात करनी है, आपको किस तरह से बोलना है, पता चली जहां पर एलास है वहां आप खुश हो रहे हैं, जहां हुर्रे है वहां आप दुखी होके बोल रहे हैं। तो क्या हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको कुछ भी सेंटेंस बोलना है तो उसका जो बोलने का तरीका होना चाहिए वो सेंटेंस की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैंने उसको उस तरह से नहीं बोला, अगर हमें जिस तरह से बोलना चाहिए, जैसे अब एलास है, यहाँ दुखी है, तो मेरे चेहरे पर वो दुखी जो भावनाएं हैं वो दुख वाली होनी चाहिए, अनहैप्पीनेस वाली होनी चाहिए, सैडनेस शो होना चाहिए। लेकिन हम पता चली बोल रहे एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, तो सामने वाला तो तुम दुखी वाला बोल रहे, लेकिन सामने वाला तो खुशी हो जाएगा कि वाह 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 क्या बात है, तालियां बजाने लग जाएगा। लेकिन यही तो गलती हो जाती है कि हमारे मन में ये आता है मुझे तो इंग्लिश आती है तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे। हमें कैसे बोलना है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अब देखना, एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, सामने वाला इसको समझेगा कि व्यक्ति दुखी है। अब जैसे मैं खुश हो रहा हूं तो मैं हुर्रे आई हैव वन द मैच, अब उसके पास सही मैसेज गया, अब उसको भी खुशी होगी, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन हम पता चले ऐसे सेंटेंस लिखे हुए हैं और हम बस पढ़ते चले जा रहे हैं, एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रे आई हैव वन द मैच, लेकिन कोई हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? जो इंटरजेक्शन लगे हुए हैं इनका क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी भी चीज में हमें इंटेंस रोल प्ले करना है, बहुत तेजी से करना है। दुख है तो बहुत ज्यादा दुख शो करना होता है, खुशी है तो हमें एक्साइटमेंट वो दिखानी होती है, वो हैप्पीनेस शो करनी होती है। ऐसा नहीं कि बस मुझे पढ़ना आता है तो मैंने पढ़ दिया, बस पढ़ के चले गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक्सप्रेशन, टोनिंग, हर चीज जरूरी है। इंग्लिश सिर्फ हमको ये नहीं कि मुझे पढ़नी आती तो इंग्लिश आ गई, इंग्लिश को कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, ये भी आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें जानने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको ऐसी चीजें बताता रहूंगा इंटरेस्टिंग, और आपको ये नॉलेज बढ़ाता रहूंगा।